जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्ट हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी के अगले वैष्णव है नारायण दास जी भाट। इनके कुछ वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। लीला में ये गोकुल के एक वानर हैं। मथुरा में यह एक भाट के गर्जन में, परंतु इन्हें कोई भी दोहा कविता कुछ याद नहीं। तब जो कोई भी कुछ भी देकर जाता उसी में जीवन निर्वाह करते। एक बार आचार्य श्री विश्राम घाट पर पधारे। मध्याह्न की संध्या वंदन कर रहे थे। तब नारायण दास जी भी वहां आए और आचार्य श्री के दर्शन किए। तब आचार्य श्री के दर्शन करके और आचार्य श्री से प्रभावित होकर नारायण दास जी मन में विचार करने लगे कि ये तो बहुत ही बड़े महापुरुष हैं। इन्हें अपने भाग्य के बारे में पूछता हूँ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब नारायण दास जी दर्शन करके मन में विचारने लगे कि ये तो बहुत ही बड़े महापुरुष हैं। इन्हें अपने भाग्य के बारे में पूछता हूँ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह सब विचारते हुए नारायण दास जी आचार्य श्री से बोले, महाराज, हम ऐसे मूर्ख क्यों हैं? ना तो कोई कविता याद होती है, ना ही कोई दोहा, और तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। जब से जन्म लिया है तब से मांग कर ही खा रहा हूँ। मुझे मेरा द्रव्य कब प्राप्त होगा? और मेरे भाग्य में द्रव्य है भी या नहीं? तब आचार्य श्री ने आज्ञा की, तुझे तो कोई भी कविता दोहा याद नहीं, और यदि याद हो भी जाए तो उसे राजसी लोगों के आगे पढ़ना पड़ेगा, उनकी चाकरी करनी पड़ेगी, और दोष भरे जीव को तो प्रभु द्रव्य नहीं देते। यदि प्रभु उन्हें द्रव्य दे भी दे तो द्रव्य के मद में आकर वह अपने ही जीवन की दुर्दशा कर देता है। उस द्रव्य का प्रयोग पाप कार्यों में करता। परंतु प्रभु ने कभी भी तुझे भूखा नहीं रखा है। तू रात्रि में ध्रुव घाट पर जाना, वहां तुझे धन का ढेर दिखेगा, परंतु उसमें से कुछ भी मत लेना। तब नारायण दास जी वहां से घर आए और रात्रि में ध्रुव घाट आए। तब देखा कि यमुना जी के किनारे धन का ढेर है। तब वे लोभ करके द्रव्य लेने लगे। तभी यमुना जी से दो मनुष्य बाहर आए। उन्हें रोकते हुए कहने लगे, आचार्य श्री के वचनों का मान रखने हेतु तुझे यहाँ द्रव्य रखा दिखाई दिया है, परंतु तूने आचार्य श्री की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए लोभवश द्रव्य को उठाना चाहा। यह सब देखकर और सुनकर नारायण दास जी घबराते हुए घर आए और अगले दिन सवेरे ही विश्राम घाट पर आकर बैठ गए। आचार्य श्री जब प्रातः काल की संध्या वंदन हेतु पधारे, तब उन्होंने आचार्य श्री को दंडवत किया। तभी आचार्य श्री बोले, आखिर तू पशु ही रहेगा, हमारी बात पर विश्वास नहीं है। तभी नारायण दास जी विनती करने लगे, महाराज, आपके वचन सत्य है, परंतु वह मनुष्य कौन थे जो यमुना जी से निकलकर मुझे मारने आए, और मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। तभी आचार्य श्री ने कहा, वह वरुण देव के दूत थे, उन्होंने ही तुझे धन लेने नहीं दिया। तब नारायण दास जी बोले, और आपने मुझे पशु कहा, इसका क्या कारण है? तभी आचार्य श्री ने आज्ञा करी, तू लीला में गोकुल का वानर है, सो असमर्पित वस्तु खाकर संसार के दुख भोग रहा है। तभी नारायण दास जी विनती करने लगे, महाराज, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मुझे इस संसार के दुख मोह माया से निकालिए। अब मुझे द्रव्य की जरा भी चाह नहीं है। आचार्य श्री की आज्ञा से नारायण दास जी यमुना जी में स्नान कराए और आचार्य श्री ने उन्हें नाम निवेदन कराया। तब नारायण दास जी ने कहा, महाराज, मेरे माथे भगवत सेवा पधराएं। तभी आचार्य श्री ने कहा, ये तेरे अधिकार में नहीं, तू अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर, तुझे भगवत प्राप्ति होगी, और आज के बाद यमुना जी के तीर से कुछ भी मत लेना। तू घर में ही रहकर मंत्र जाप कर, तुझे घर पर ही प्रभु कृपा से द्रव्य प्राप्त हो जाएगा। तभी आचार्य श्री वहां से महावन पधारे और नारायण दास जी भी अपने घर आकर अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। उसी दिन एक जन आया और 10 रुपए देकर गया। तब नारायण दास जी को आचार्य श्री के वचनों पर दृढ़ विश्वास हुआ। वे आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार ही नित्य ही अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। एक अन्य प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि नारायण दास जी को श्री मदन मोहन जी ने आज्ञा करी कि मैं वृंदावन में राधा बाग में विराजित हूँ, भूमि खोदकर मेरे स्वरूप को वहां से बाहर निकाल।
तब नारायण दास जी वृंदावन आए और राधा बाग से मदन मोहन जी का स्वरूप पधरा के मथुरा आए। कुछ दिनों के पश्चात गोपीनाथ जी अडेल से मथुरा पधारे। उन्होंने मदन मोहन जी को पंचामृत स्नान कराकर पाट पर बिठाया और उनकी आज्ञा से कुछ समय तक तो नारायण दास जी ने स्वरूप की सेवा की, और जब उनकी देह छूटी तब कोई स्वजन और संबंधी ना होने से एक वैष्णव ने गुसाई जी को सारे समाचार सुनाते हुए वह स्वरूप गुसाई जी के यहाँ पधराया। तब गुसाई जी की आज्ञा से जो बंगाली ब्राह्मण श्रीनाथ जी की सेवा करते थे वे ही मदन मोहन जी के स्वरूप की भी सेवा करने लगे। यह वार्ता प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपके पास भी पुष्टि मार्ग या प्रभु की लीलाओं से संबंधित कोई प्रसंग है तो उन्हें हमारे साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।